सबसे अच्छा तो हमारा मिडिल स्कूल है गंगापुर में। इससे अच्छा मिडिल स्कूल है। मतलब हाई स्कूल फेल है उसके सामने? फेल है बिल्कुल। हाई स्कूल हमारा सिर्फ ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। स्कूल में तो कोई व्यवस्था ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। चापाकल वैसे ही पड़ा हुआ है, उसमें एक बूंद पानी तक नहीं आता। तो चापाकल है, पानी है ये नहीं? वो लगभग 6-7 साल से मैं वैसे ही देख रहा हूँ। आप लोग ने इसको लेकर कभी शिकायत नहीं की मंत्री जी से? अरे जल संसाधन मंत्री है, शिक्षा मंत्री भी रहे। अरे वो सब आते हैं बस वादे करके उसके बाद चले जाते हैं। वर्तमान विधायक जो हैं वो इतने खुद को हाई प्रोफाइल मंत्री मानते हैं और शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और इसके बावजूद भी ये स्थिति है। लास्ट उनका साल है, विदाई साल है, इसके बाद वो जीतने नहीं जा रहे। 10+2 है, लैब की भी जरूरत पड़ती है 10+2 में। वो हमेशा बंद रहती है। बंद रहती है। हाँ, उधर जिम का भी व्यवस्था है, वो भी हमेशा ताला लॉक रहता है। बिल्डिंग है ही नहीं, बारिश में पानी भीतर जाता होगा, डेफिनेट भीतर जाता होगा। जो स्थिति है जाता है पानी पानी भी बारिश में नीचे जाता है। हाँ, बेंच पे पूरा इतना ज्यादा जर्जर है स्थिति अंदर। इतना ज्यादा पानी गिरता है बेंच सड़ जाता है। ये लोग जो कह रहे हैं वाकई वो हालात सब सही बात है। जो जिम वगैरह है उसका इस्तेमाल मिलता है। हम लोग जो गद्दा भी होम गार्ड की तैयारी करते हैं अपने से दूध से दे के खरीदे हैं। बहुत दिक्कत होता है। पानी भी हम लोग खरीद के पीते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इन सब मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कम से कम स्कूल है, इसमें हर जाति, हर धर्म और हर राजनीतिक विचारधारा वाले लोग के बच्चे पढ़ेंगे। पहली दफा बना होगा स्कूल, ये वही बना हुआ अब तक। सोच लीजिए कि 1959 में जो गंगापुर के पूर्वज रहे होंगे वो कितना प्रगतिशील होंगे कि 1959 में अपना जमीन दे के, चंदा दे के ये बनवा दिए। और आज हम उनके वंशज कैसे हैं कि उसको हम सहेज नहीं पा रहे हैं और उसको हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी जी के क्षेत्र में हमारी अभी मौजूदगी है। और एनडीए जो ये दावा करती है कि शिक्षा व्यवस्था जो है हमने सुधार दिया है, और जब भी देखो तो वो यही कहते हैं कि लालू राज में कुछ था जी। चरवाहा विद्यालय में लोग पढ़ते थे और अभी हमने स्मार्ट स्कूल बना दिया है। हमने सोचा क्यों ना उनके स्मार्ट स्कूल का एक बार जायजा लिया जाए और पहुंच गए सराय रंजन। तो जरा सा हमारे पीछे देखिएगा, ये वही स्मार्ट स्कूल है जिसको नीतीश कुमार जी ने बदला है, बनाया है, और आज भी ये जर्जर हालातों में है। यहाँ तक कि इस स्कूल के ऊपर छत नहीं है, अभी भी यहाँ पे खपरे और करकट डालकर जो स्कूल है उसको रखा गया है। और सबसे बड़ी बात कि इस स्कूल में क्लासेज चलते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल की हालात इतनी जर्जर है कि कभी भी इसकी छत जो है गिर सकती है। गिरने के बाद बच्चों का क्या हाल होगा ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। जरा सा उस बोर्ड को भी फोकस कर दीजिए, 10+2 गंगापुर विद्यालय। यानी कि ये हाई स्कूल नहीं है, ये मिडिल स्कूल नहीं है, ये प्राथमिक स्कूल नहीं है जनाब, ये 10+2 है। यहाँ 12वीं तक की पढ़ाई होती है और स्कूल के हालात आपके आंखों के सामने हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारे छात्र भी मौजूद हैं और साथ में कुणाल कुमार जो पिछले 2 महीने से सराय रंजन बचाओ यात्रा पर निकले हुए हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। पहले हम छात्रों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस विद्यालय का जो हाल है ये कब से है और इस विद्यालय से ये लोग कितना खुश हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? इधर आ जाइए, इधर से। रवि कुमार मेरा नाम हुआ। ये जो स्कूल पीछे में है ये 10+2 स्कूल है जी। कितने दिनों से है 10+2? ये लगभग 2011 से है। 2011 से है ये 10+2 जी। तो ये इसी स्थिति में 2011 से चल रहा है? जी जी। अच्छा, यहाँ पे कभी विजय चौधरी तो 2010 से हैं यहाँ के विधायक? हर साल आते हैं यहाँ। हर साल आते हैं? हाँ, हर साल लेकिन आते इसके हैं, बारे में कोई? हर साल वादा करते हैं, हर साल प्रॉमिस अच्छा, वादा भी करते हैं? जी। क्या वादा किया था पिछली इस बार साल उन्होंने? स्कूल बनवाएंगे, लाइट लगवाएंगे, कुछ ऐसा नहीं होता है। विजय चौधरी जी कह रहे हैं कि हमारे विधानसभा में गंगा का नदी बह रहा है विकास का। देखिए बहुत बह रहा है, उधर जाके देखे नदी में पानी बह रहा है। 14 साल से ये ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या सुविधा है और क्या नहीं है, पहले ये बताइए। सुविधा के नाम पे लाइट नहीं है। लाइट नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? बिजली पूरा बिहार में और स्कूल में लाइट नहीं? स्कूल फील्ड का लाइट नहीं है। स्कूल में लाइट ही नहीं? फील्ड में लाइट नहीं है। पीने के लिए चापाकल नहीं है। ये सुविधा बहुत चापाकल नहीं है। जाके देखिए पानी उसमें मैडम भी कभी रहता है। अच्छा, और सब देख लीजिए आपके सामने है। चलिए, तो देखिए स्कूल में लाइट नहीं है, ग्राउंड की बात कर रही है, ग्राउंड पे लाइट नहीं है और चापाकल में मेढक निकलता है, ऐसा हमारा कहना नहीं है। ऐसा यहाँ के छात्रों का कहना है जो इसी गांव के हैं। इसी गांव से आते हैं आप लोग? जी। आप सभी इसी गांव से आते हैं? गंगापुर से? आप इसी गांव से आते हैं? स्कूल में तो कई गांव के लोग आते थे ना। यहाँ इस स्कूल में कितने लोग, कितने? 5 पंचायत से जो 5-6 पंचायत थोड़ा सा कौन पंचायत से हमारे? हाँ, कहाँ से लोग
लोग यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पे? बच्चे यहाँ 5 पंचायत से आते हैं, बच्चे लोग आते हैं। मुरबा हो गया। प्रॉपर चलता है? हाँ चलता है। चलता है हाँ। लेकिन व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था उतना नहीं मतलब 10+2 है लेकिन ये स्थिति में है। है। ये स्थिति में है। अच्छा, आप लोग ने इसको लेकर कभी शिकायत नहीं की मंत्री जी से? अरे जल संसाधन मंत्री है, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। अरे वो सब आते हैं, बस वादे करके उसके बाद चले जाते हैं, फिर वही आता है। जमीन से जुड़े हुए नेता हैं सर। बस वही बात है, बस आते हैं और चले जाते हैं। आते हैं चले जाते हैं। का जी सही बोल रहे हैं कि झूठ बात है? सही बोल रहे हैं। आप लोग भी यहीं के स्टूडेंट हैं? जी हाँ। आप लोग भी सब जी हम यहीं भी के यहीं के स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट। जो बतिया बोल रहे हैं सही जी बोल रहे सब हैं? सही, कुछ बिल्कुल डाउट है? सही। नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप लोग भी सहमत है जी? जी जी। हाँ? अच्छा, ये स्कूल से खुश हैं आप लोग? चाहते हैं कि ये स्थिति यही रहे या बेहतर होना चाहते हैं? बेहतर होना चाहिए। सबसे अच्छा तो हमारा मिडिल स्कूल है गंगापुर में। इससे अच्छा मिडिल स्कूल है। मतलब हाई स्कूल फेल है उसके सामने? फेल है बिल्कुल। हाई स्कूल हमारा सिर्फ ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। स्कूल में तो कोई व्यवस्था ही नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है। चापाकल वैसे ही पड़ा हुआ है, उसमें एक बूंद पानी तक नहीं आता। मतलब चापाकल है, पानी है ये नहीं? वो लगभग 6-7 साल से मैं वैसे ही देख रहा हूँ। वैसे ही देख रहे वैसे हैं। ही सेम पानी का और कोई दूसरा व्यवस्था मोटर वोटर नहीं वहाँ लगा? है, उसमें से कोई हैंडल खोल के ले जाता है, कोई कभी खराब हो जाता है, कोई नहीं बनवाता है, फिर बाद में आकर के वही कोई मुखिया सरपंच आता है तो बनवाता है। मतलब ये स्थिति है इस स्कूल की? बस यही स्थिति है। देखिए उधर अभी फिलहाल में टूटा है, वो बनेगा। छात्रावास था वहाँ पे पहले, कुछ खेल का प्रोग्राम वहाँ पे बनेगा, ये अभी चालू हुआ है। अच्छा, 10+2 है, लैब की भी जरूरत पड़ती है 10+2 में? वो हमेशा बंद रहती है। बंद रहती है? हाँ, उधर जिम का भी व्यवस्था है, वो भी हमेशा ताला लॉक रहता है। अच्छा, मतलब आप लोगों को उसका लाभ लेने नहीं कोई दिया लाभ जाता? नहीं है हमें। खेलने हाँ का जी, भी नहीं कोई दिया जाता? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। खेलने का कोई लाभ लैब का भी इस्तेमाल नहीं करने? नहीं नहीं कुछ नहीं। चलिए, तो देखिए कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं है। तो देखिए ये है मौजूदा हालात की चीजें हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल छात्र नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस पर ताला जड़ा हुआ है। ट्रेनर साहब हैं इधर आ जाइए। ट्रेनर जी जरा आपसे भी बात कर ले। क्या नाम हुआ आपका? सुशील कुमार। आप भी इसी क्षेत्र के रहने हाँ, वाले हैं, गंगापुर के? हाँ गंगापुर के। ये लोग जो कह रहे हैं वाकई वो हालात सब सही बात है। जो जिम वगैरह है उसका इस्तेमाल नहीं मिलता है। हम लोग जो गद्दा भी होम गार्ड की तैयारी करते हैं, अपने से दूध से दे के खरीदे हैं। जो चीजें हाँ, वो भूसा डाल के। हाँ, बाकी यहाँ कुछ की चीजें नहीं। नहीं यूज कर पाते? नहीं, रनिंग करने में भी सुबह में भी दिक्कत होता है, शाम में भी दिक्कत होता है। अच्छा, क्या सुविधा होना चाहिए ये बस यही है कि लाइट आ रहेगा, रनिंग आर करने में सही रहेगा, ग्राउंड में भी मतलब अथी रहता है। कम से कम लाइट हाँ, होनी चाहिए। लाइट और पानी की व्यवस्था। बहुत दिक्कत होता है। पानी भी हम लोग खरीद के पीते हैं। ये हाल है। हाँ, दुकान। चलिए, तो देखिए ये है पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान जल संसाधन मंत्री के क्षेत्र का हालात। कहने के लिए तो विजय चौधरी बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन जब आप ग्राउंड पे आएंगे तो सच्चाई कुछ और ही दिखेगी। बाकी हमारे साथ कुणाल जी हैं। कुणाल जी, जो स्कूल है कह रहे बच्चे 2011 से इसी हालात में हैं। 2011 से +2 हुआ है और वो बोर्ड आप देखिए तो 1959 स्थापना वर्ष है। और 1959 में अगर स्कूल की स्थापना हुई होगी तो आप सोच सकते हैं कि आसपास मुझे लगता है 8-10 पंचायत के लोग इससे जुड़े होंगे, जो यहाँ शिक्षा दीक्षा लेते होंगे। और आज से नहीं, मुझे लगता है 1959 तो ये मतलब 8-10 दशक बहुत लंबा समय हो जाता है। उसके बावजूद भी अगर स्कूल नहीं है, आज ऊपर देखिए टीना शेड है उसमें, या खपड़ा ठीक से नहीं है, इसमें पढ़ाई होना दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा कि बच्चों ने बताया कि होमगार्ड की भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे। इनमें से कुछ बच्चा होगा जो IAS क्लियर करेगा, IPS बनेगा, या सेना में जाएगा, अग्निवीर बनेगा, जो भी बनेगा। लेकिन अभी मूलभूत सुविधाएँ जो हैं वो नहीं हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इसके अलावा जो पानी की बात है, नून नदी बगल से बहती है और उसमें पानी बिल्कुल सूख चुका है। पानी सूख चुका है। इसकी वजह से जितना भी वाटर लेयर है वो डाउन हो गया है, तो उसी वजह से पानी चापाकल फेल है, पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं हो पा रही है। और जैसा इन लोगों के द्वारा बताया गया, और अभी मैं क्षेत्र भ्रमण करके मैं आ रहा था, तो नल जल की बहुत बड़ी समस्या है। मतलब साफ पानी मतलब नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना फ्लॉप है पूरी तरीके। देखिए, नीतीश कुमार और मोदी जी तो बड़े लेवल की चीज़ है। हम सरायरंजन की बात कर रहे हैं, गंगापुर की बात कर रहे हैं, एक छोटी इकाई की बात कर रहे हैं, और राजनीति बात तो है ही। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इन सब मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कम से कम स्कूल है, इसमें हर जाति, हर धर्म और हर राजनीतिक विचारधारा वाले लोग के बच्चे पढ़ेंगे। पहली दफा बना होगा स्कूल, ये वही बना हुआ अब तक। सोच लीजिए कि 1959 में जो गंगापुर के पूर्वज रहे होंगे वो कितना प्रगतिशील होंगे कि 1959 में अपना जमीन देके, चंदा देके ये बनवा दिए।
और आज हम उनके वंशज कैसे हैं कि उसको हम सहेज नहीं पा रहे हैं और उसको हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो दावा करते हैं कि पहले चरवाहा विद्यालय था, अब स्मार्ट विद्यालय आ गया है, स्मार्ट स्कूल आ गया है। देखिए, दावा करने के लिए कोई क्या कर सकता है, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वर्तमान विधायक जो हैं वो इतने खुद को हाई प्रोफाइल मंत्री मानते हैं और शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और इसके बावजूद भी ये स्थिति है, जैसा इन लोगों ने बताया कि ज़मीन भी अवेलेबल है और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको स्थानीय स्तर पर निपटारा किया जा सकता है। अब क्यों नहीं हुआ है, ये बिल्कुल आश्चर्य की बात है। और जब मैंने देखा कि 1959 में स्थापित है तो ये एक ऐतिहासिक स्कूल होगा अपने समय में। इसी तरह मेरे गाँव में भी स्कूल है, हाई स्कूल में एक समर्था कल्याणपुर में स्कूल है, तो उस टक्कर का स्कूल रहा होगा वो कभी भी। लेकिन आज ये अपनी मतलब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें कम से कम राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए। जो जदयू के, राजद के, बीजेपी सबका बच्चा आके इसमें पढ़ेगा, सब जाति का बच्चा स्कूल में उनका कहना कि बदलाव हुआ, ये पहले 10th तक होगा, अब 10+2 हो गया, व्यवस्थाएं नहीं बदला न, लैब चल रहा है और बिल्डिंग है ही नहीं। बारिश में पानी भीतर जाता होगा, डेफिनेट भीतर जाता होगा, जो स्थिति है जाता है पानी पानी भी बारिश में नीचे जाता है। हाँ, बेंच पे ही पूरा इतना ज्यादा जर्जर है स्थिति अंदर, इतना ज़्यादा पानी गिरता है, बेंच सड़ जाता है, बेंच डेथ कर जाता है। यस, फिर भी इसका कोई मतलब कोई सुन लेने वाला कोई सुनवाई नहीं इसका। चलिए, तो ये हालात, बिल्कुल ये हालात है। आप बताइए कि पानी भीतर जाता है, क्या इसमें शिक्षा व्यवस्था होगी। और एक चीज बात है कि जो स्थानीय विधायक होते हैं वो शिक्षा समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो सवाल उठता है कि कितने दिन स्थानीय विधायक वो बैठक में शामिल हुए और इस स्थिति को बदलने की उन्होंने कोशिश की। ये भी बड़ा प्रश्न है जो पूछा जाना चाहिए। तो बहुत ही मतलब आज पहला पंचायत है गंगापुर, नंबर 1 पंचायत है पूरे सरायरंजन का। यहाँ से 1, 2, 3 मतलब क्रमबद्ध शुरू होता है और उस पंचायत में आते ही नल जल की समस्या जो मैंने बताया, नून नदी के बारे में बताया, और ये एक ऐतिहासिक महाविद्यालय है जो अपने अंतिम सांस गिन रहा है अस्तित्व को लेकर। और ये बच्चे हैं, युवा हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, अभी फुटबॉल मैच खेल रहे थे, या कुछ बच्चे होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो बता रहे हैं, आप सपोज कीजिए कि जो एक बच्चा तैयारी कर रहा है, एक सामान्य परिवार का बच्चा होगा तभी होम गार्ड की तैयारी कर रहा है, नहीं तो ये IAS या BPSC की तैयारी करने के लिए पटना जाता, दिल्ली जाता, बाहर जाता, तो इसको 20 रुपये का बिस्लरी बोतल खरीद के लाना पड़ता है और पानी पी के तब करता है। तो ये भी तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पेरेंट्स पे ही जा रहा है। अगर 20 रुपया तो 600 रुपया प्रति माह तो एक बोतल पानी पर चला गया एक बच्चे पर। तो ये सोचने की बात है कि इस तरह का बर्डन नहीं होना चाहिए, जबकि ये तो सामूहिक संस्था है, यहाँ सब कुछ की व्यवस्था है। आसानी से एक चापाकल होता है, उसमें बच्चे पानी पड़ते, और चापाकल क्या, मुख्यमंत्री की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है नल जल, उसी का अगर 3-4 पॉइंट यहाँ होता, बिल्कुल तो वो भी फेल्योर है, 3-4 होता। बगल में नून नदी है जो सूख चुकी है। अच्छा। तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण, बिल्कुल सरायरंजन विधानसभा जी। और पहला सवाल कुणाल कुमार से हमारा होगा कि कुणाल कुमार सिर्फ गलतियां गिनाएंगे या इन गलतियों को सुधारने के लिए भी कुछ पहल करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ आए तो शायद इन बच्चों का आपसे भी थोड़ा सा आशा जगेगा कि शायद कुणाल कुमार उनके लिए कुछ करे और ये जो स्थिति है इसमें कुछ सुधार आए। देखिए, सवाल सिर्फ गंगापुर के एक स्कूल का नहीं है। अगर सिर्फ गंगापुर के एक स्कूल का होता तो मैं सक्षम हूँ, मैं गोद ले लेता एक स्कूल को और इसकी समस्या को मैं समाधान कर देता। लेकिन सिर्फ एक गाँव के एक स्कूल की नहीं है, ये पूरे सरायरंजन की स्थिति है, पूरे सरायरंजन की ही। आप चले जाइए बढ़ौना पंचायत, जिस पंचायत से मैं आता हूँ, वहाँ भी यही स्थिति है। वहाँ भी पुरानी बिल्डिंग में काम चल रहा है। एक आलोक मेहता अपने समय में जो बिल्डिंग दिया था उन्होंने, उसी को में वो चल रहा है स्कूल। तो इस तरह की समस्या पूरे सरायरंजन में है। तो ये एक चीज़ को फैंटिसाइज करके गोद ले लेना, या मैं यहाँ अनाउंस कर दूँ, पहल क्या रहेगी? वही बता रहा हूँ, मैं यहाँ अनाउंस कर दूँ कि मैं चापाकल गड़वा देता हूँ, कुछ बच्चे ताली बजा देंगे, मैं खुश हो जाऊँगा, सोशल मीडिया पे फोटो चला जाएगा। बट ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान होना चाहिए कि जब ये संस्था है, इसके पास अपना लैंड है, तो बिल्डिंग क्यों नहीं बन रहा है। जब यहाँ इतने बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो चापाकल क्यों नहीं है कि बच्चे जब पानी पीने के लिए कहाँ जाएंगे। ये जब हाई स्कूल का है तो इसमें स्पोर्ट्स के लिए सारी सुविधाएं और व्यवस्था क्यों नहीं है। तो व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को सामान्य सुविधा उपलब्ध हो। इससे गरीब का गरीब बच्चा किसी कंपटीशन में वो क्वालिफाई कर सकता है, कुछ आगे बढ़ सकता है। तो व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। और जो स्थानीय विधायक हैं, मैं वही चर्चा कर रहा था कि उन पर दबाव दिया जाना चाहिए कि वो लास्ट उनका साल है, विदाई साल है, इसके बाद वो जीतने नहीं जा रहे हैं। तो वो अगर चले, कैसे जीतने नहीं जा रहे? तीन बार से वो है यहाँ। ठीक है, 3 बार नहीं 10 बार से हैं। इंदिरा गांधी भी, इंदिरा इज नेशन, नेशन इज इंदिरा कहा जाता था। रामविलास पासवान भी इतने बड़े नेता थे। तो ये कोई कहने की बात नहीं है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी है। मैं घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन उनको जाने से पहले इन सब चीज़ों को सुधार करना चाहिए। हालांकि विद्यापति नगर में जिन जिन मुद्दे को मैंने उठाया
उस मुद्दे पर काम हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि मैं इसको पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। तो मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो 2-4 दिन में यहाँ काम होना शुरू हो जाएगा। मैं डेफिनेट कह रहा हूँ, मेरे पास है ऐसा। जो विद्यापति नगर में जैसे अखाड़ा घाट पुल का मैंने मुद्दा उठाया, वो काम शुरू हो गया। हाँ, विद्यापति नगर में पानी की व्यवस्था नहीं थी, मैंने मुद्दा उठाया, वहाँ पानी की व्यवस्था बहाल हो गई है। जो वित्त रहित स्कूल कॉलेज था, जो बंद था, जो सैलरी नहीं मिल रही थी, उसमें कदम बढ़ा दिया गया है। बढ़ौना में पुल का निर्माण शुरू करा दिया गया है। तो ऐसे दर्जनों काम है जो सरायरंजन बचाओ यात्रा जी हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी मैं गंगापुर के मैटर को मैं बड़े लेवल पे उठाऊंगा अभी। तो मुझे लगता है कि इसमें व्यवस्था परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। चलिए, तो देखिए ये है मौजूदा हालात और कुणाल कुमार जी का कहना है कि मैं जब सवाल उठाया हूं तब वहां पे कार्य होने शुरू हो गए। पिछली बार जब विद्यापति नगर को लेकर हमने कई सारे सवाल उठाए थे, उन सभी जगहों पर काम शुरू हो गए हैं और मुझे ये उम्मीद है कि जब हम गंगापुर के समस्याओं को जोर शोर से उठाएंगे तो मंत्री जी यहाँ भी आएंगे और यहाँ पे भी काम शुरू होगा। बाकी तमाम छात्रों से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया। सबका कहना है कि किसी भी प्रकार की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। 10+2 तो है, जिम भी है, लैब भी है, लेकिन उसमें ताले जड़े रहते हैं और वो यूज़ करने के लिए हमें नहीं मिलता है। तो ये है मौजूदा हालात। बाकी हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज़ देख रहे थे आप। मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।